हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं सदा मह्यं दरो श्री पुनः श्रीराधाकान्त विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते तपीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। और तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आज। कल हम जपा के बारे में सुन रहे थे, अभी जपा से रिलेटेड ही चीजें चलेंगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं इसमें कि मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए जप करते समय, और आगे अर्च विग्रहों की सेवा कैसे करनी चाहिए, तुलसी आरती कैसे करनी चाहिए, बहुत विनम्रता कैसे होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी क्योंकि ये वैष्णव सदाचार बुक है जिसमें वैष्णव के एटिकेट बताए जाते हैं कि एक एक वैष्णव को कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फिर। महामंत्र के अर्थ पर करने योग्य ध्यान, ये क्या है, यहां से हम पढ़ेंगे। महामंत्र के अर्थ पर करने योग्य ध्यान, तो जब भी हम चैंटिंग करते हैं तो महामंत्र के अर्थ पे भी ध्यान करना होता है कि हम जो चैंटिंग कर रहे हैं वो क्या है। तो इसमें वही चीज बता रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं। महामंत्र की ध्वनि दिव्य एवं अलौकिक होने के कारण हमें इसका अर्थ समझ में आ जाए, समझ में आए अथवा ना आए, फिर भी वह अपना प्रभाव दिखाती है। फिर भी हमें यह समझ लेना चाहिए कि महामंत्र का जाप करते समय वास्तव में हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। कौन बताएगा? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं तो वास्तव में हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान? राधा रानी कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त, प्रेम दिलाएं, यही ना? राधा रानी आप बताओ। अच्छा, आप, यही है, ठीक है। तो प्रार्थना करते हैं तो शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि हम क्या प्रार्थना करते हैं। शिला प्रभुपाद समझाते हुए कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ स्वयं को भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा में संलग्न करने करने हेतु उनसे विनम्र विनती है। हे श्रीमती राधा रानी, मुझे श्री राधा कृष्ण श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं। हे राधा रानी, मुझे कृष्ण की सेवा में लगाएं। हे श्री राधा रानी, मुझे कृष्ण प्रेममयी सेवा में लगाएं, मतलब प्रेममयी सेवा में हमें लगाएं। तो वही मतलब है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो, कृष्ण के प्रेम में लगाएं। तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कौन बोल रहा है भाई नीचे? हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण का अर्थ है हे हरे, हे श्रीमती राधा रानी, हे सर्वाकर्षक श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए जिससे मैं माया की सेवा से मुक्त हो सकूं। तो वही है कि या तो हम माया की सेवा करेंगे या हम कृष्ण की सेवा करेंगे।
और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे हरे, हरे कृष्णा, हे हरे, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए। अगर मैं कृष्ण की सेवा करूंगा तो मैं माया की सेवा से बच जाऊंगा। तो हमारा मंत्र का अर्थ यही है कि हे श्रीमती राधा रानी, मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए। और सेवा में लगाइए, जब हम 16 माला हम बोलते रहते हैं सेवा में लगाओ सेवा, फिर जब सेवा दे देते हैं तो फिर हम सेवा करते नहीं। अब मान लो एकदम फोन आ गया, प्रभु जी थोड़ी सेवा है, कर देंगे? या प्रभु जी टाइम नहीं है, अभी अभी ऑफिस जाना है, ये करना है वो करना है, नहीं कर सकते सेवा। और अभी क्या बोल रहे थे सुबह से 2 घंटे से, हे राधा रानी कृष्ण की सेवा में लगाइए, हे राधा रानी सेवा लगाइए, सेवा लगाइए। अब सेवा मिली तो सेवा नहीं कर रहे हैं, तो ये अपराध है। हम जब मांग रहे हैं कि कृष्ण की सेवा में लगाइए तो सेवा करनी भी चाहिए। सेवा किसी भी प्रकार से हो सकती है। सेवा जरूरी नहीं है कि मंदिर में कोई सीनियर अथॉरिटी बोलेगा आपको वही सेवा है, जहां आपकी सेवा की जरूरत है। और ये तो है कि अथॉरिटी बोलता है कि वो सेवा है, जहां सेवा की जरूरत है वही सेवा है। ऐसा होता है ना, अथॉरिटी आपसे बोल देती है कि हाँ ये काम कराना है आपको, जिससे कराना है जिन भक्त से कराओ, तो आप उनसे बोलोगे ना, तो वो जो करेगा वो वही सेवा है, क्योंकि बात ऊपर से आई है सीधी। मेरा कोई पर्सनल नहीं है कि मेरी सेवा करो, जो प्रभु जी ने बोला है वही मैं एज इट इज बता रहा हूँ कि ये सेवा करनी है। इस तरीके से, जैसे प्रभु जी ने बोला, प्रसाद हम का सारा देखना है आपको। अब कैसे क्या, किसको क्या कराना है, फोन पे कराना है, कैसे करना है, वो आप जानो, हमें ये चाहिए। ठीक है? तो अब करना है हमें, तो हम डायरेक्ट प्रभु जी तो बोलेंगे नहीं उससे, अब वो हमें ही बोलना पड़ेगा। तो वो भी सेवा है। ठीक है? तो यही हरे कृष्ण का अर्थ क्या है? हे हरे यानी श्रीमती राधा रानी, हे सर्वाकर्ष श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण मतलब सर्वाकर्ष कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए, जिससे मैं माया की सेवा से मुक्त हो सकूं, माया की सेवा में ना पड़ूं। ठीक है? तो ये महामंत्र के अर्थ पर करने योग्य ध्यान है। जब हम हरे कृष्ण सुबह करते हैं, तो आप जब आप 16 माला करोगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मंत्र का अर्थ क्या है ना? मंत्र का अर्थ पता है? कितनी माला करते हैं? 4 ही, बड़ी नहीं है। 16 से 2 आ गई हैं, 2 से 4 हो गई अब। बढ़ाओ 5 कर दो, ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते 16 हो जाएंगे, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। भक्ति युक्त मना स्थिति। आवाज बोल दें कम, बोल दिया अभिषेक, कम आवाज कर लो, मुझे वापस सुनाई पड़ रही है यहाँ पे। नीचे चल रहा है ना शायद फोन। नहीं सुन लिया होगा, चलो ठीक है। भक्ति युक्त मना स्थिति यानी हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है। हमें मंत्र की अच्छी तरह अर्थ समझकर भक्ति पूर्वक मन से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना इस प्रकार होनी चाहिए जैसे कोई खोया हुआ अनाथ बालक अपनी माँ के लिए करुण पुकार कर रहा हो। हमारी प्रवृत्ति असहाय भाव में पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण पर अवलंबित होनी चाहिए। तो अभी सब लोग एक एक करके बताएंगे कि इसमें शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मतलब कि हमारी प्रार्थना किस प्रकार होनी चाहिए, जैसे कोई खोया हुआ अनाथ। तो कैसे प्रार्थना करें हम, क्या भाव होना चाहिए प्रार्थना करने का? खोया हुआ अनाथ मतलब बताओ। जूम वाले मैसेज में टाइप करके बताओ कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए भगवान के प्रति। इसमें बता रहे हैं शिला प्रभुपाद कि हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कोई खोया हुआ अनाथ बालक अपनी माँ के लिए करुण पुकार कर रहा हो, ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान के प्रति। तो कैसे? जूम वाले लिख के बताओ टाइप करके मैसेज से, और यहाँ बोल के बताओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसी प्रार्थना होनी चाहिए? अभिषेक आप बताओ। हाँ तो वही तो एक उदाहरण से बताओ ना कैसे। हाँ, कितने मतलब भाव से, कितने भाव से पुकारते हैं ना, मतलब पूरा पूरा मन पुकारने में लगा होता है, पूरा पूरा मन फोकस में रहता है। लेकिन क्या हमारा हरे कृष्णा मंत्र करते हैं तब इतना फोकस होता है हरे कृष्णा में? तो यही श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, खोया हुआ अनाथ बालक जैसे अपनी माँ के लिए करुण पुकार करता है। ठीक है? मान लो आप जा रहे थे जंगल में, एक आप गड्ढे में गिर गए, कुएं में। अब आप कुएं में से कैसे बोलोगे बचाओ बचाओ निकाल लो, कोई है? हैं? ऐसे बोलोगे? कोई है? अरे भाई कोई है? नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सही हूँ।
अरे वो ऐसे चिल्लाओगे कि सारा फोकस चिल्लाने पे रहेगा, सुनने पे कोई सुन ले, अरे बचाओ कोई है, मतलब पूरा फोकस पे रहेगा। क्यों? क्योंकि आप गड्ढे में गिरे हो, कुएं में, अब आपको निकलना है। ऐसे तो नहीं करोगे ना। कोई है? अब जमाई ले ली, कोई है नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है तो कोई बात मत आओ। इस तरीके से नहीं करोगे। किस तरीके से करोगे? पूरा मन ताकत सब लगा दोगे, बोलते रहोगे, जब तक प्राण है तब तक बोलते चिल्लाते रहोगे कि कोई बचा लो। इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से हमें गुहार लगानी है राधा कृष्ण के नाम पे कि हे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी, कृष्ण की सेवा में लगाइए। मैं खोया हुआ हूँ, मैं भूला हुआ हूँ आपको, मुझे अपनी स्मृति दिलाइए, मुझे अपने पास बुलाइए। इस तरीके से, तो इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये हमारी किस्में होनी चाहिए। दो हमने चीज क्या सीखी आज? महामंत्र के अर्थ का मतलब क्या है, तो अर्थ पे ध्यान लगाना, और अपनी भक्तियुक्त मन स्थिति क्या होनी चाहिए, मतलब मन में किस भाव से भगवान को पुकारना चाहिए। जैसे एक अनाथ बालक अपनी खोई हुई माँ को पुकारता है, कैसे पुकार रहा होगा अपनी खोई माँ को ना, इस तरीके। जैसे कोई मेला में गए, माँ बिछड़ गई, तो अब बच्चा रो रो के पुकारता है ना माँ माँ, तो पूरा फोकस उस पर रहता है। वैसे ही भौतिक प्रलोभन, तो भौतिक प्रलोभन क्या है वो हम पढ़ते हैं। अपने भक्ति मार्ग में आगे जाने के लिए हमें प्रलोभन मुक्त होकर, बाधाओं को लांग कर, श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में सेवा अर्पण करने का ध्येय साधने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। देखो, प्रलोभन मतलब ये होता है कि जब हम भक्ति मार्ग में आगे जा रहे हैं तो प्रलोभन भी बहुत सारे आते हैं, ये कर लो। तो अगर हम प्रलोभन को स्वीकार कर लेंगे तो हम आगे जा नहीं पाएंगे। जैसे कि उदाहरण आता है हनुमान जी का। हनुमान जी जब श्री राम जी ने भेजा था कि जाओ और सीता माता को देख के आओ, तो जब वह उस पर्वत से छलांग लगाते हैं महासागर को पार करते हुए, तो बीच में प्रलोभन आ रहे थे बहुत ज्यादा। प्रलोभन, प्रलोभन मतलब एक वो राक्षसनी आ गई थी, बाधाएं। प्रलोभन बाधाएं नहीं होता, प्रलोभन मतलब आपको अच्छा देने के लिए, प्रलोभन मतलब जिससे हम आकर्षित हो जाएं। जैसे मान लो आप हाँ, वृंदावन जा रहे हो, बीच में कोई भंडारा चल रहा है बढ़िया, अरे यार कितना बढ़िया चल रहा है, वृंदावन छोड़ो भंडारे पे चलेगा खाने के लिए, प्रलोभन आया ना माया का। इस प्रकार से प्रलोभन, प्रलोभन मतलब कि आपको, तो एक पर्वत है, अरे कहाँ जा रहे हो हनुमान जी, अरे थोड़ा आओ ना तनिक यहाँ पे, यहाँ हरी हरी देखो फूल हैं, ये हैं, थोड़ा आराम कीजिए यहाँ पे, थोड़ा सेवा स्वीकार कीजिए, तो चले जाना वहां पे। तो ये क्या है? प्रलोभन। तो हनुमान जी ने क्या कहते हैं? अस्वीकार कर दिया, नहीं, राम ने जो काम दिया है, श्री राम ने जो काम दिया है, सबसे पहले वो, फोकस वो है। हाँ, लौट के देखूंगा देखूंगा, लौट के मिलेगा टाइम। तो प्रलोभन स्वीकार नहीं किया। उसी प्रकार से हम जब भक्ति मार्ग में बढ़ते हैं तो माया के प्रलोभन आते हैं बहुत सारे। यश आ सकता है, सम्मान आ सकता है, धन आ सकता है, दौलत आ सकता है, फॉलोवर आ सकते हैं, बहुत सारी चीज आ सकती है। अगर इसमें फंस गए हम, फंस गए। जैसे कि जब हम स्टेज बाई स्टेज जाते हैं, जैसे मुक्ति, तो पीछे मुक्ति भी आ जाती है ना, तो मुक्ति में ही खो जाते हैं, या फिर ब्रह्म में लीन हो गए, है ना, वहीं तक प्रलोभन में, उसी प्रलोभन में ही रह गए। नहीं, हमें सीधा साध्य हमारा होना चाहिए कि हमें कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम जाना है, कृष्ण की प्रेममयी सेवा करनी है, कृष्ण के प्रेममयी चरणों को प्रेम, चरणों का प्रेममयी प्रेम, सॉरी, भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करना है। इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं वो सॉन्ग सुन रहा था ना, राधा प्रेममयी राधा, ऐसे का गाना है ना, कृष्णा प्रेममयो हरि। हम्म? वो है ना, गोपाष्टकम है क्या है, युगलाष्टकम। अब तो जब उंगली सही हो जाएगी तब मृदंग बजाऊंगा, तब देखूंगा, फिर सीखना पड़ेगा, अभी सही कहाँ हुआ है, दर्द हो रहा है अभी भी। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो प्रशिक्षित किया जाता है कैसे, कि आप भक्ति में सेवा अर्पण करने का ध्येय साधने के लिए, बीच में कोई प्रलोभन है उनकी जरूरत नहीं है। इसलिए जब के माध्यम से इंद्र तृप्ति के लिए किसी भी भौतिक लाभ की ओर हमें नहीं देखना चाहिए, आ रहा है ना, इंद्र तृप्ति के लिए किसी भी भौतिक लाभ की ओर नहीं देखना चाहिए। भगवान से हमारी एक विशुद्ध मांग होनी चाहिए कि वे हमें उनकी सेवा तथा उनके नामों का सतत स्मरण करने का अवसर एवं सामर्थ्य दें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण से निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए। क्या? हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे आपका विस्मरण ना हो। यदि आप मुझे नरक में भेजते हो तो कभी मत भेजना नरक में, मैं नरक नहीं जाना चाहता। नहीं, भक्त कहता है कि मुझे आपका विस्मरण कभी ना हो, ये मुझे कृपा करें मुझ पे। अगर विस्मरण कभी नहीं होगा तो नरक में भी स्मरण होगा भगवान का, और जहाँ भगवान का स्मरण होगा वो नरक है आपके लिए? वो नरक है ही नहीं आपके लिए। और जहाँ कृष्ण का स्मरण हो रहा है आप नरक जा सकते हो? नरक में जाके अगर कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो नरक में जाएगा क्या?
जा ही नहीं सकता। नरक में कौन जाता है? जो कृष्ण का विस्मरण है, जिसने कभी कृष्ण को याद ही नहीं किया, वो जाते हैं नरक। अब जो कृष्ण का स्मरण कर रहा है हमेशा, वो नरक कैसे जा सकता है? तो इसीलिए कह रहे हैं भक्त कि मुझे विस्मरण ना हो, यदि आप मुझे नरक में भेजते हो तभी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, किंतु मैं सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करता रहूं। तो ये भौतिक प्रलोभन है तरीके से जो माया देवी प्रस्तुत करती है। अब है नम्रता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाष्टकम प्रार्थना में कहा है, जब तक कोई घास के तिनके से भी अधिक विनम्र नहीं होता, तब तक वह हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन नहीं कर सकता। विनम्रता स्वाभाविक रूप से तथा जैसे तैसे भक्ति में हमारी प्रगति होती है, वैसे वैसे आती रहती है। इसलिए सभी को व्यवहार में तथा अपने मार्ग में सावधानी पूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। विशेष रूप से भक्तों के संबंध सभी को मिथ्या अहंकार से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। जिस समय भी यह मिथ्या अहंकार अपना सिर उठाए, एक क्षण का विलंब न करते हुए तुरंत उसे नियंत्रित करें, क्योंकि मिथ्या अहंकार तथा पवित्र नाम एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि दो पटरी नहीं चल सकती, कि भौतिक लाइफ भी चल रही है हमारी, स्पिरिचुअल लाइफ भी चल रही है, बैलेंस होके नहीं चल सकती। मतलब दोनों एक में आप बढ़ोगे तो एक में घटोगे। ऐसा नहीं है कि हमारा मटेरियल भी सही चल रहा है भौतिक, अगर मटेरियल सही चल रहा है तो फिर स्पिरिचुअल सही नहीं चल पा रहा होगा, मतलब स्पिरिचुअल बढ़ नहीं पा रहे होंगे। और स्पिरिचुअल सही चल रहा है तो फिर मटेरियल में ध्यान नहीं होगा इतना, यानी फिर स्पिरिचुअल बढ़ते जाओगे। तो ऐसा नहीं है आप बीच में अटक गए एक जगह, या तो आप ऊपर जाओगे या आप नीचे आओगे, अटके नहीं रहोगे बीच में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि नम्रता होनी चाहिए। जो जितना नम्र होगा घास के तिनके की तरह, वह सतत कीर्तन करेगा विनम्रता से, और जो ऐसा नहीं कर पाएगा तो वो फिर नहीं टिक पाएगा। और यहाँ लास्ट में बता रहे हैं कि अगर मिथ्या अहंकार आता भी है मुझे, झूठा अहंकार आता भी है मुझे, तो हमें विलंब ना करते तुरंत उसे नियंत्रित करना चाहिए। और ये मिथ्या अहंकार को पवित्र नाम के, क्योंकि मिथ्या अहंकार और पवित्र नाम साथ साथ नहीं चल सकते, दोनों को अलग होना पड़ेगा। तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। हमारी प्रबल इच्छा और पवित्र नाम जप करने की हमारी उत्कंठा श्री कृष्ण को अधिक आनंदित करती है, और वही अच्छे जप की मूलभूत आवश्यकता है। तो तीव्र इच्छा हमारे आध्यात्मिक जीवन की क्या है? नींव है। होता ना, हमारी इच्छा होनी चाहिए। जब इच्छा होगी तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारी प्रबल इच्छा और पवित्र नाम जप करने की हमारी उत्कंठा श्री कृष्ण को अधिक आनंदित करती है। तो श्री कृष्ण को ये बहुत, मतलब भगवान को ये बहुत पसंद है जब हमारी उत्कंठा होती है किस चीज में, करना है मुझे, करना है मुझे, करना है मुझे, भले ही आप ना कर पाओ, भले ही आप कर रहे थे पर फेल हो गए, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर भगवान को वो पता चलता है उत्कंठा कितनी है इसे करने की। तो उत्कंठा होनी चाहिए। उत्कंठा मतलब जैसे अगर कथा सुन रहे तो उत्कंठा हो रही, ऊंचा कंठ, उत्कंठा मतलब ऊपर कंठ होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे सुन रहे। तो ये भगवान को बहुत आनंदित करती है, और वही अच्छे जप की मूलभूत आवश्यकता है। तो ये सब जप के ऊपर ही बताया जा रहा है कि कैसे हमारा जप अच्छा हो, श्रवण वगैरह ये सब चीजें हैं। और जब हमारा अच्छा होता है हम श्रवण करते हैं, श्रवण जैसे हमने श्रवण के बारे में अभी सुना था पीछे, वैसे। अब है ध्यान पूर्वक श्रवण, ठीक है। तो श्रवण से मुझे याद आ गया, श्रवण से क्या फायदा है, हमें श्रवण क्यों करना चाहिए? बताओ। हम्म। ध्यान पूर्वक श्रवण। प्रॉफिट क्या है? सुनने से इच्छा होगी जप करने की। हाँ, अगर सुनेंगे नहीं तो कैसे होगी? देखो, श्रवण करने से हमारे डाउट क्लियर होते हैं, श्रवण करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, श्रवण करने से हम प्रचार कर सकते हैं दूसरे को, तो श्रवण ही तो है ना। श्रवण करेंगे तभी तो नाम जप में इफेक्ट होगा। अगर आपने कभी श्रवण नहीं किया और सिर्फ नाम जप कर रहे हो तो आप नाम जप कब तक कर पाओगे? कहते हैं ना कि जपा टॉक मिल जाता है बीच में, तो और अच्छे से जपा करने लगते हैं। तो उसी प्रकार से श्रवण से ही होता है। और इसमें भी श्रवण ही बताया गया है, हरे कृष्ण बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है, तीसरा कोई काम नहीं करना है, सिर्फ बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है, बस। तो ध्यान पूर्वक श्रवण, एक हो गया श्रवण, एक हो गया ध्यान पूर्वक श्रवण। तो ध्यान पूर्वक श्रवण क्या है? हमारा अच्छा जप श्रवण के स्तर पर ही अवलंबित है। देख रहे हैं, अच्छा जप, अगर हमें 16 माला अच्छी करनी है तो हमें श्रवण पे ध्यान देना होगा। श्रवण हमारा जितना ध्यानपूर्वक उतना हमारी माला अच्छी होगी। अतः ध्यानपूर्वक श्रवण अच्छी जप का एक प्रमुख अंग है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि संपूर्ण
रूप से मंत्र की ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करो। प्रत्येक नाम अलग अलग स्पष्ट उच्चारण करो, और जल्दबाजी में जब समाप्त करने के लिए चिंतित ना हो, कब होगा, कब होगा, कब होगा, नहीं। फिर से जब करते समय प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करो। ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक श्रवण के बिना हमारा जप केवल यांत्रिक एवं रुचिहीन हो जाएगा। एक यांत्रिक मतलब कि एक वो हो जाएगा कि बस आपका नियम है, आपने 16 माला रट्टा मार दिया और कर दिया, आपने सुना कुछ नहीं। 16 माला जब मैं एक भी नाम नहीं सुना, बस 16 माला होगी, उसको बोलते हैं। हाँ, लाभ तो है तब भी, लेकिन उतना लाभ नहीं है। तो इसीलिए आप बता रहे हैं कि इसीलिए पीछे हमने पढ़ा था ना कि पांच 64 अंग जो भक्ति के बताए गए उसमें से पांच प्रमुख थे, उसमें था ना श्रवण, भागवत श्रवण था ना। इन पांचों में से अगर थोड़ा भी संग मिल जाता है ना तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट संग बताए गए थे पांच। कौन कौन से थे पांच, गिनाना कोई किसी को पांचों याद है? विग्रह सेवा, भागवतम श्रवण, भक्तों का संग, दामवास, नाम जाप, मतलब नाम जाप पवित्र नाम का जप। तो ये पांच प्रमुख अंग हैं भक्ति के, तो इनको अगर हम थोड़ा भी संग कर लेते हैं किसी का, तो भगवत प्राप्ति हो सकती है इससे। इसीलिए श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट बताएगा, यहाँ भी ध्यानपूर्वक श्रवण बता रहे हैं ना नाम के लिए भी। इसलिए नाम में दृढ़ विश्वास, हम जो नाम ले रहे हैं उसमें भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो उसके लिए कह रहे हैं सभी को भगवान के पवित्र नाम का जप पूरी श्रद्धा से, उत्साह तथा चैतन्य महाप्रभु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखकर करना चाहिए। जो कोई भगवान के पवित्र नामों का जप करता है वह धीरे धीरे आध्यात्मिक नियमों के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, नहीं श्रील प्रभुपाद, अच्छा कहते हैं श्रील प्रभुपाद। अब देखो हम अगर जपा कर रहे हैं तो योग वातावरण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ कचर पचर है, शोर हो रहा है बहुत, तो वहां पे कैसे करेंगे हम जप, है ना? कैसे करेंगे जब, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो योग वातावरण भी होना चाहिए। उसमें लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं, हम पूछते कुछ नहीं है, क्योंकि हम जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो हम मुंह में एक एक सुपारी आती है वो मुंह में दे लेते हैं, उसके बाद हम बोल नहीं सकते कुछ, है ना? चुप रहते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो सुपारी है मुंह में, और वो सुपारी बोलनी नहीं देती कुछ। जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को बहुत भूख लग रही थी, बहुत तेज, इतनी तेज भूख लग रही थी कि भड़बड़ा रहा था भूख के मारे। तो उसने सुना था कि अगर मैं हम पेड़, उसने क्या करा, पेड़ को, एक पेड़ था उसको अपने बाहों में भर के और पेड़ को कस के दबा लिया पेड़ से। इससे बता दें कि अगर पेट दब जाए ना तो भूख रुक जाती है। तो वो क्या कर रहा था, पेड़ पेड़ को कस के पकड़ रखा था पेड़ को उसने। एक व्यक्ति आया, कह रहा भाई ये क्या कर रहे हो? कि कुछ नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं पेड़ पे, पेड़ को पकड़ रखा है मैंने। कह रहा भाई मैं कुछ प्रसाद लाया था, पाओगे? बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म पराठे हैं। कह रहे नहीं नहीं नहीं, अभी अभी समय नहीं है, अभी देखो ना मैं बिजी हूँ, देखो मैं पेट दबा रखा। क्यों दबा रखा था पेट? भूख सहन नहीं कर पा रहा था, तो भूख मर जाए या भूख ना लगे, और वो क्या दे रहा था? प्रसाद। लेकिन ये क्या कह रहा है, मैं बिजी हूँ। इसी तरीके से हम माया रूपी संसार में ऐसे बिजी हैं, भगवान के लिए, हरि का नाम के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास, हम बिजी हैं। भगवान भक्त कहते हैं ना, अरे माला कर लो, अरे देखना हम बिजी हैं अभी, अरे गीता पढ़ लो, अरे नहीं देखा ना हम बिजी हैं अभी। क्यों? वही पेट दबा रखा है, बिजी मतलब पेट दबा रखा है, इस तरीके से। तो पेट कब तक दबा के रखोगे आप? ऐसा तो नहीं पेट को पेड़ को चूर चूर कर दोगे, कब तक दबाओगे? तो उसी तरीके से हम एक्सक्यूज दे देते हैं, जब कोई भक्त आते हैं कुछ बताते हैं कि ये करो वो करो, तो एक्सक्यूज दे देते हैं, नहीं हम अभी बिजी, बिजी मतलब वही पेड़। जब भी कोई बोले ना हम बिजी हैं नहीं कर पा रहे, समझो पेड़ पेड़ पकड़ रखा है उसने, पेड़ को अपने पेट से दबा रखा है उसने, इस तरीके से। ठीक है। एक स्पीकर मैं लाऊंगा, फिर मैं इन लोगों से पढ़वाया करूंगा ताकि इनका ध्यान कुछ इधर रहे, है ना? नहीं तो पता नहीं कहाँ ध्यान होगा, हो सकता है किसी का किसी में हो, किसी का आजकल दिवाली आने वाली है तो शॉपिंग में होगा, है ना? किसी का कुछ होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, इधर कथा भी चल रही है उधर सोच भी रहे होंगे। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम कथा के टाइम में सोचना बड़ा अच्छा लगता है, नाम जपने हम सोचते सोचते रहते हैं ना। एक सोच स्टार्ट करेंगे, वो सोच खत्म होगी तो एक माला हो जाएगी, ये सही है। ऐसे ही चार पांच सोच बना लो, पांच छह माला ये निपट जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो योग्य वातावरण, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे जप के अनुकूल
वातावरण का चयन करना चाहिए। तो सबसे अनुकूल वातावरण कहाँ है जप करने के लिए? मैसेज करो जूम वाले कि अच्छा वातावरण चयन करना है जप के लिए। तो अच्छा वातावरण कहाँ है? भक्तों का संग। मंदिर में। आप करते हो? क्यों? जल्दी जाओ करो, एक संडे को दिन तो जाओ। देखो, भीड़ भाड़ एरिया में तो कर नहीं सकते, शोर शराबा होता है बहुत, ठीक है। और जंगल में कर नहीं सकते, नाग नागिन आ जाएंगे वहां पे, ठीक है। या माहौल खराब है, कर नहीं पाओगे, है ना। चोर और आ सकते हैं, डाकू वाकू आ सकते हैं, तो कहाँ करें? तो सबसे अच्छा वातावरण मंदिर ही होता है और भक्तों का संग ही होता है, वहां बैठ के करो। और भक्तों का संग नहीं है तो, अरे भाई भक्त, अगर अगर घर में 3 भक्त हैं तो भक्त नहीं है वो, उनको बिठाओ, तुलसी देवी सामने रखो और स्टार्ट हो जाओ। सबको हरे कृष्ण मंत्र तो याद है ना। भक्तों का संग, शांत वातावरण। तो वही तो कह रहे हैं, शांत चीजें शुद्ध नहीं है, और जो शुद्ध चीजें वहां शांति नहीं है। तो कहाँ बैठे? मान लो आप चले गए यहाँ से वृंदावन, या फिर किसी किसी मतलब मंदिर टाइप में चले गए, तो मंदिर में भीड़ भाड़ नहीं होता, टन टन घंटी वंटी ये सब बज रही है, आप कैसे जब कर पाओगे मंदिर में? मंदिर मतलब इस्कॉन के मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, या इस्कॉन में भी चल लो आप दिन में, जब वो तो कर लोगे सुबह छोड़ के, कर लोगे जब वहां? नहीं कर पाओगे ना, तो यानी जो पवित्र स्थान है वहां भीड़ भड़का बहुत है, और जो शांत स्थान है वहां भीड़ भड़का नहीं है, तो वहां डर है, वहां आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो कहाँ करें? तो बता रहे हैं भक्तों के संग बैठ जाओ, भक्तों के संग में करो, भक्तों के संग में करोगे वो बेस्ट, ठीक है। तो भक्तों का संग कहीं भी हो सकता है, जहां भक्त है वहीं भक्तों का संग है, तो भक्तों के संग में हमें करना चाहिए। तो हाँ, तो होता ही है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे जब के अनुकूल वातावरण का चयन करना चाहिए। मुंबई जैसे शहर में ऐसे शांत स्थान का चयन करें जहां जप में कोई व्यवधान ना जाए, क्योंकि ये मुंबई में शायद होंगे, लिखा होगा तो बता रहे हैं। उदाहरण के लिए घर की गैलरी में बैठकर जप करना और उसी समय सड़क पर हो रही भीड़ की ओर ध्यान देना अच्छे जप का चिन्ह है। गैलरी में जप कर रहे हैं और भीड़ भड़का है और चयन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जप हो पाएगा? जप के ऊपर ही बता रहे थे प्रभु जी कि देखो, सबसे पहले तो है बेस्ट बैठ के जप करना चाहिए, 16 के 16 पूरा। अगर मान लो आप थके हो, नींद पूरी नहीं हुई है, बैठ नहीं पा रहे हैं, दर्द हो रहा है पीठ पीठ में, है ना, पैरों में, तो खड़े हो जाओ, खड़े होके जपा करो। और खड़े होके भी अगर मान लो आपको नींद आ रही है, तो चल के जपा करो। और चल के जपा कैसे करना है? देख के नहीं करना है इधर उधर, चल के जपा मतलब बस अपना ध्यान माला पे रखना है, नीचे देखना है और हरे कृष्ण सुनना है ध्यान से, इधर उधर नहीं देखना है। और मान लो फिर भी नींद आ रही है तो दौड़ के जप करना है। अरे बाबा, फिर नींद आ रही है तो सो जाओ जाके। दौड़ के नहीं करना है, ठीक है, नहीं पता चले दौड़ के कर रहा है, दौड़ के नींद आ गई, पता चले कि फ्रैक्चर हो गया, है ना, ये नहीं होना चाहिए। कई भक्तों को कार्यालय में अपनी नौकरी पर जाने के लिए यात्रा करनी पड़ती है, इस दौरान वे जप कर सकते हैं, परंतु इस जप को अतिरिक्त जप समझकर करना चाहिए तथा निर्धारित 16 माला जप की नियमित संख्या में उसकी गणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस जप का स्तर अच्छा नहीं होता। ये तो पता ही है ना, आप ट्रेवल जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, हरे कृष्णा हो रहा है, ट्रेन में जा रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो ये 16 माला में जोड़ोगे क्या? आपको एक माला सुनाई नहीं देगी, एक नाम सुनाई नहीं देगा, पता भी नहीं चलेगा कब हो गई माला। जब आपने देखा होगा, आप पैदल आते हैं और पैदल आप फोन पे बात करते हुए आ रहे हैं, तो कुछ पता चलता है कौन निकला बगल से, कौन क्या हुआ, कौन कहाँ कहाँ आ गए, कुछ पता चलता है? पता नहीं चलता कब कहाँ आ गए। कौन बगल से निकला ये भी नहीं पता, कितनी गाड़ी निकल गई, कौन सा ट्रैफिक निकल गया, कहाँ पॉम्पा बजा। पैदल चलने से भी माला सही होती है। हम्म, माला सिर्फ बैठ के ही सही होती है, ध्यान पूर्वक बैठ के ही करना चाहिए। तो शरीर की मुद्रा कैसे कैसे होनी चाहिए वो हम कल डिस्कस करेंगे, कि बैठ के माला कर रहे हैं तो शरीर की मुद्रा कैसे होनी चाहिए। टांग ऊपर होनी चाहिए, सिर नीचे होना चाहिए, कैसे कैसे हमें माला करनी चाहिए? नहीं, पैर नीचे होना चाहिए, सिर ऊपर होना चाहिए। खड़े हो जाया करो ना। क्यों? खड़े होके एक माला कर लो, एक माला चल के कर लो, फिर 2 माला बैठ के कर लो, ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ। हम्म, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
तो हम कल मिलते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। वैष्णव सदाचार बुक की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।